अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, हमने बनाया फ्रेंच फ्राइज़, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये देखिए जी, 1 केजी जो है वो मैंने आलू लिए थे, फीके वाले आलू हैं वो लिए थे। तो ये इतने मज़े के इनके जो है फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होते हैं, क्योंकि ये फीके होते हैं ना, इनके अंदर नमक मिर्च बहुत अच्छी तरह जो है वो रच जाता है। ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद जो है आपने अच्छी तरह से इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है। स्लाइस में लंबे-लंबे जैसे काटते हैं, जैसे हम चिप्स बाज़ार से अक्सर खाते हैं वैसे लंबे-लंबे काटे होते हैं। वैसे फ्रेंच फ्राइज़ तो तकरीबन आपने घर में बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन जिस तरह मैं बनाने लगी हूँ ना, वैसे आप एक दफ़ा बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। ये देखिए जी, इस तरह आपने इसके स्लाइस कर लेने हैं। दरमियान में से काट के तो आपने इसको लंबा-लंबा काट लेना है, ठीक है। फिर बाद में जो है आपने इसके जो है साइडें जो है वो रिमूव कर देनी है। तो ऐसे ये देखिए जी, दरमियान से आपने इसके अच्छी तरह से स्लाइस कर लेने हैं लंबे-लंबे। कोशिश कीजिएगा बड़े वाले आलू जो हैं वो लें आप, उसके स्लाइस जो हैं वो बहुत अच्छे और लंबे-लंबे बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह के जो एजेस होते हैं ना इनके किनारे, वो आपने उतार लेने हैं, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह के लंबे-लंबे जो है वो आपने इसके स्लाइस काट लेने हैं, ठीक है। काटने के बाद आपने क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है। पानी में इतना पानी लेना है कि आपके जो सारे ये स्लाइस है ना, वो अच्छी तरह डिप हो जाएँ पानी में, ठीक है। ये देखिए, मैंने आधे जो है वो स्लाइस किए थे, तो वो मैंने पानी में डिप करके रख दिए। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, आधा चम्मच नमक डाल के तो हमने रख देना है इसको, ठीक है। ताकि जो इसके अंदर जो होता है ना पानी सा आलूओं का, स्टार्च जिसे कहते हैं, वो जो है वो निकल जाए अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए जी, नमक लगा दिया है, तो नमक लगा के आपने साइड पे इसको रख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि देचकी में पानी रखना है उबलने के लिए। पानी उबलने लग जाए तो इसके अंदर आपने आलू डाल देना है। आलू को तकरीबन हमने 3-4 मिनट तक आपने इस पानी में जो है वो पकाना है, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो आलू है ना, ये इतने अच्छे आलू होते हैं ना, गुलाबी कलर के जो ऊपर से होते हैं, छिलका जिनका गुलाबी होता है, ये जो है तकरीबन बहुत जल्दी गल जाते हैं, दम पे गल जाते हैं, इतने अच्छे ये होते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा आपने पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब 3-4 मिनट हो जाए तो आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। ठंडा होने के लिए रख देने हैं। और एक तरफ हमने ली है, एक बॉल ली है, बॉल के अंदर हमने 1 कप के जितना बेसन लिया है। आपने इस तरह के फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं इस रेसिपी से कभी ना बनाए होंगे और ना ही इंशाल्लाह खाए होंगे आपने, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने 1 कप बेसन लिया, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी और 1.5 चम्मच के जितना मैंने नमक डाला है, और ये डाली है एंड पे मैंने कसूरी मेथी, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने डाला था चाट मसाला जो होता है, ठीक है। वो डाल के आपने इसको मिक्सिंग करके तो आपने क्या करना है, साइड पे रख लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आलू जो है 3-4 मिनट हो गए हैं, तो आपने आलूओं को निकाल लेना है किसी बड़े बर्तन के अंदर। ये देखें जी, आपने इनको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि ये हाफ़ डन से हो गए थे। हाफ़ डन से यानी कि तकरीबन 20% तक ये हो गए थे ना आलू, ठीक है। बाकी जो 80% है ना, वो हमने बाद में जब फ्राई करेंगे तो तब जो आलू जो हैं वो जो कसर है जो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इनको बड़े बर्तन में निकाल के तो जो हमने ये देखिए जी, इसकी जो है ऊपर से हमने मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह करनी है। पानी के अंदर आपने बिल्कुल भी बेसन को नहीं डालना। इस तरह आपने ऊपर इन स्लाइस के ऊपर आपने इसकी कोटिंग करनी है, ये नहीं कि डस्टिंग कर देनी है आपने इसके आगे, ठीक है। सही है। ये देखिए जी, फिर मैंने ऐसे बर्तन उठा के तो ऐसे किया था, मिक्सिंग की थी इसकी। जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने इसके अंदर बेसन डालते जाना है, ठीक है, ताकि हर आलू के ऊपर, हर स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो बेसन लग जाए, ठीक है। ये देखिए जी, ये इस तरह के हो गए थे। हम मैंने ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 2 कप के जितना मैंने ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल के तो गर्म कर लिया है। फुल गर्म कर लेना है आपने, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक-एक स्लाइस करके डालती जा रही हूँ, ठीक है। ये देखें,
तकरीबन हमने 3-4 मिनट इनको फ्राई करना है। बाद में इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो आपने निकाल लेने। आप चाहें तो ये डार्क कलर भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। ये देखें, मेथी क्या जो होते हैं ना, वो लगी हुई मेथी इनके ऊपर बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, ये देखें इस तरह के हो गए थे ये देखें। और इतने मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुए थे ना ये वाले जो हैं फ्रेंच फ्राइज़। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये वाली रेसिपी मेरी पसंद आएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह मैंने निकालती जा रही थी और रखती जा रही थी। केचप के साथ है आप इसकी सर्विंग करें, इतने मज़ेदार ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा इसके अंदर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है आधे हाफ टन हुए हैं, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखेंगे इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए मैंने केचप डाल के तो ऐसे ही सर्विंग कर दी थी। ठीक है, ये देखिए इतने मज़ेदार और अंदर तक सॉफ्ट से, बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट। ये अच्छी रेसिपी ये तैयार होती है। फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को दें लंच बॉक्स में डाल के, तो इंशाल्लाह बच्चों को पसंद आएंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।